ननद है कि लालच का कुआं जो कभी भरता ही नहीं। मम्मी जी, गर्मी की छुट्टियों को अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बेहतर होता दीदी अभी चली आती। बच्चों के स्कूल खुल जाने के बाद उन्हें वक्त दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले कमरे की साफ़ सफाई करवा लेती हूँ, फिर एक बार दीदी से फ़ोन करके आने को कह दूँगी और उनके आने से पहले बच्चों और उनके लिए उपहार खरीद लूँगी। वैसे भी इस बार बहुत खर्चा हो गया है। नेहा अपनी सास प्रमीला जी से कहती है। प्रमीला जी बोली, हाँ बहू, गलती मेरी है। तुमने मुझे कहा भी था कि गंगा स्नान के बाद मत जाइए, फिर भी मैं चली गई। बताओ, 1 महीने पहले बीमार रही, पर मेरी बेटी एक बार मुझे देखने तक नहीं आई और खर्चा बेटे बहू का हो गया। बहू, ऐसा क्यों नहीं करती हो? अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी या सलवार कुर्ता नया हो तो वही बबीता को दे दो। नई खरीदने की क्या ज़रूरत है? नेहा बोली, अरे नहीं मम्मी जी, आपके आशीर्वाद से इतनी भी दयनीय हालत नहीं हुई है। हाँ, इस महीने थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया है। क्या हुआ, अगले महीने थोड़ा बचत कर लेंगे। सब अपने ही आप हो जाएगा। बस आप स्वस्थ रहिए और चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। बस खुश होकर आए और खुश होकर जाए, इतना कहकर नेहा अपना काम करने चली गई। इधर प्रमिला सोचने लगी, बहू बहुत समझदार है। काश बेटी भी इतनी समझदार होती, क्योंकि जब भी आती है कुछ न कुछ ख्वाहिशें लेकर आती है। ये बेचारी उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं आती। हम भी तो ननद थे, पर पता नहीं कुछ नंदों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। शाम में मानव नेहा के पति दफ्तर से लौटकर आए और बोले, अरे माँ, इस बार छुट्टियों में बबीता नहीं आई, क्या बात है? कहीं नाराज़ तो नहीं है? प्रमीला जी बोली, अरे हाँ हूँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। बबीता का फ़ोन आया था, एक बार तुम भी बात कर लेना। उसे लग रहा है कि भाभी ने एक बार भी बुलाई नहीं है। नेहा बोली, हाँ मम्मी जी, रात में मैं आराम से दीदी से बात कर लूँगी, इतना क्या करनी है। सबके लिए चाय बनाने लग गई। रात में सबको खाना खिलाने के बाद नेहा ने अपनी ननद बबीता को फ़ोन किया और आने को न्योता दिया। बबीता खुश होने की जगह 4 बातें सुना दी। हाँ, जब मम्मी ने कहा तब आप बुला रही हो, ऐसा तो कभी आप मुझसे आने भी नहीं कहती हो। बबीता की बातों को नेहा ने हल्के में लिया और बात को वहीं ख़त्म किया। बहरहाल 1 हफ्ते बाद बबीता अपने बच्चों को लेकर मायके आई। नेहा के बच्चे बुआ बुआ कर गले लग गए। प्रमीला जी धीरे से बबीता को बोली, कविता, क्या तुम बच्चों के लिए इस बार भी मिठाई या चॉकलेट नहीं उपहार में लाई? बबीता बोली, अरे बच्चों, तुम्हारे फूफा जी ने तो ढेर सारे उपहार खरीद दिए थे, पर मैं लाना भूल गई और ट्रेन में चॉकलेट अच्छी नहीं मिलती है। कल शाम में हम बाजार चलेंगे, तब तुम्हारे लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। प्रमीला जी बोली, 6 महीने साल भर पर आती हो और हर बार उपहार और चॉकलेट ऐसे ही कैसे भूल जाती हो? बबीता मुंह बनाकर माँ को देखने लगी। नेहा ने कहा, मम्मी, दीदी बच्चों का भला सोचती है, तभी चॉकलेट नहीं लेकर आई, वरना देखिए चॉकलेट खा कर उनके दांत खराब हो गए हैं। दीदी, आप मम्मी जी से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय पकौड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर नेहा अंदर चली गई। नेहा के जाते ही प्रमीला जी बबीता से बोली, एक तुम्हारी भाभी है जो तुम्हारे आने से पहले इतनी तैयारी करती है, और तुम हो कि कभी ना उसके लिए ना बच्चों के लिए कुछ नहीं लाती। राज, बबीता बोली, माँ, मुझे तो शक होता है कि आपकी बेटी मैं ही हूँ या वो है। प्रमीला जी बोली, बेटी शिकायत बेटी की हो या बहू की, दोनों सूरत में सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, अब आई हो तो खुश रहो। थोड़ी देर बाद स्नेहा आनंद के लिए पकोड़े और छाछ लेकर आई। नेहा गले में सोने की चैन देखी तो बोली, अरे भाभी, आप कब से इतनी मोटी चैन पहनने लग गई? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है।
हाँ हाँ, बहन के लिए तो कभी कुछ खरीदता ही नहीं, बीवी पर कैसे लुटाता है। नेहा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे भतीजे का मुंडन था, उसमें मेरी भाभी ने मुझे ये चैन दी थी। बबीता बोली, सीखो भाभी, अपनी भाभी से कुछ सीखो, अपनी ननद को कितना अच्छा उपहार देती है, और आप हो कि हर बार मुझे साड़ी या सूट का कपड़ा देकर टाल देती हो। नेहा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। प्रमीला जी बोली, बबीता तुम बस लेने की ही बात करती हो, तुमने बहुत से ये क्यों नहीं पूछा कि उसने अपनी भाभी और भतीजे को क्या दिया। बबीता आश्चर्य से माँ को देखने लगी तो उन्होंने कहा, जितना उसको भाभी ने दिया उससे दुगुना इसने उसके लिए किया। रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते हैं, बात जान लो। 2 दिन बाद बबीता नेहा से बोली, भाभी आप मेरे रहने का इंतज़ाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती हो? मुझे नीचे का कमरा बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत छोटा है। आप माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। नेहा बोली, दीदी 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना सही नहीं होगा, उन्हें बहुत परेशानी होगी, और वैसे भी मैंने सुना है ये आपका ही कमरा हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में अच्छा महसूस होना चाहिए। ठीक है, अगली बार मैं अपना आपका सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा दूंगी। तभी प्रमीला जी आई और बोली, बबीता 1 हफ्ते के लिए आती हो, फिर क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो। नेहा मुस्कुराकर वहाँ से चली गई और दोनों माँ बेटी बात बबीता बोली, इस बार माँ मैं सारे कपड़े लेकर नहीं जाऊँगी। अगर वहाँ मेरी सास पूछेगी क्यों उपहार में क्या मिला, तो क्या सारी कपड़ा दिखाऊंगी। प्रमीला जी बोली, तो बेटा बताओ तुम्हें इस बार उपहार में क्या चाहिए। बबीता मुंह बनाते हुए बोली, माँ भाभी ने जो चैन पहननी है कहो ना, वो मुझसे आकर उपहार में दे दे। प्रमीला जी बोली, वो तुम्हें कैसे दे सकती है जब वो उसके मायके से मिला है। बबीता बोली, ठीक है, अगर वो चैन नहीं दे सकती तो आप कोई सोने का जेवर उपहार में दे दीजिए, वरना अगली बार से मैं नहीं आऊँगी। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर माँ बेटे दोनों की बातें नेहा के कानों में पड़ी। जब ये सारी बातें नेहा ने मानव से कही तो मानव बोले, सोचने वाले और चाहने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब तुमसे क्या छुपा है। बबीता को मन कभी भी किसी चीज़ से भरता ही नहीं है, जितना उसके पास है उसमें वो कभी खुश नहीं रहती है, और पाने की चाहत उसकी बढ़ती ही जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। नेहा से रहा नहीं गया। उसने बबीता को बहुत मनाने की कोशिश की, फिर बाद में साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीदकर प्रमीला जी को दिखाई। वो बोली, हाँ ठीक है बहू, वैसे भी उसके पास सोने के जेवर की कोई कमी नहीं है, और हर साल वो आती है तो कितने गहने उपहार में दोगी। मुझे तो अपनी बेटी के इस व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। करीब 1 हफ्ते हो गए बच्चे रोज बबीता को घूमने की जगह करते और बबीता कोई ना कोई बहाना कहकर उन्हें टाल देती। एक दिन नेहा का बेटा राजू बोला, बुआ जी आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया, पर आपने हमें ना कोई खिलौने दिलवाए और ना ही चॉकलेट। नेहा ने बेटे IIT आंखें दिखाया तो बबीता बोली, अब रहने भी दो भाभी, जरूर आप लोग चर्चा करती होगी तभी तो बच्चे ऐसा महसूस कर रहे हैं। नेहा ने फिर हंसकर बात टाल दी। देखते ही देखते बबीता का समय जाने का आ गया। 1 दिन पहले उपहार भेंट दिया। बबीता सबके सामने उपहार खोली और मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या भाभी, खुद तो सोने की मोटी चेन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल देती, यही आपका प्रेम। प्रमीला जी बोली, बेटा अब जो भाभी दे रही है प्यार से ले लो, वैसे भी सोने का दाम आसमान छू रहा है। अब यहाँ कोई खरीदना है, चांदी के पायल भी शोभा कम नहीं होती, और वैसे भी सोने के पैरों में नहीं पहनते। क्या ये बात तुम जानती नहीं हो। बबीता बोली, माँ ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने के पायल पहनता है।
भाभी को छोड़ो, आपने भी तो नहीं सोचा कि कुछ अच्छा उपहार दे दे। बस बार बार जहाँ बुलाती रहती हो। आपकी बहू को अपनी इज्जत की पड़ी होती है, अपनी चैन खोलकर मुझे दे देती। ऐसा भी अपने सभी जेवर भाभी को ही दे दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपाए हुए नहीं हैं। नेहा, जो हमेशा इन विषयों पर मूक रहती थी, आज उससे भी नहीं रहा गया और वो बोली, दीदी ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने ससुराल में अकेली हैं, वहाँ का सब कुछ तो आपका ही है। मेरी या सासू माँ के गहनों पर आपकी नज़र है। मैंने ना कभी अपनी माँ या आपकी माँ की चीज़ों पर नज़र रखे। मुझे जितना मिला मैं उसमें खुश हूँ। बबीता बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। अरे माँ, अगर जेवर अपने पास रखती तो कम से कम बेटी को देने के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। नेहा बोली, दीदी आपकी नज़र जिस चेन पर है वो तो मैं आपने देने से नहीं, क्योंकि ये मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है। और एक बात, आप मम्मी जी से इस तरह से बात मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब भी आती है खाली हाथ उठाए चली आती हैं। बबीता बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू समझदार है। अरे आपकी बहू बहुत चालाक है। आपके सामने आपकी बेटी को 4 बातें सुना रही है और आप कुछ नहीं बोलती। नेहा बोली, हर बात मैं आप मम्मी जी को क्यों ले आती हो? लालच आपके मन में उठा है तो हर सवाल का जवाब आप अपनी माँ से क्यों पूछती हो? आज तक मैं रिश्तों को जाने के लिए चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी गलत फ़ायदा उठाया, जो अब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। प्रमीला जी बोली, बेटा अब सब कुछ तुम्हारे भैया भाभी के ही है। अगर मैं उनका विरोध करूंगी तो मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। आखिर मेरी सेवा यही लोग करते हैं। अगर मैं नाराज हो गए तो सोच लो, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बबीता बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हो? लड़की की माँ क्या बेटी के ससुराल जाकर रहती है? लोग क्या कहेंगे? फिर मैं अकेली, मेरी सास भी है, मैं क्या क्या संभालूंगी? तभी नेहा बोली, क्यों दीदी, आप माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है, तो क्या बेटी अपनी माँ को अपने घर कुछ दिन के लिए रख नहीं सकती है? क्या बेटी हमेशा लेने के लिए होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता है? गुस्से से दिल मिलाई अपने कमरे में जाकर बैठ गई और जाने की जिद करने लगी। शाम तक बेटी की बातों से माँ थोड़ा दुखी थी, तो नेहा बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों होती हैं? औरत का जेवर उसका पति, उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहेंगी तो मैं वो चैन दीदी को दे देती हूँ, आप से बढ़कर कुछ नहीं है। बोली, बहू कौन कहता है कि बेटी समझदार होती है? मेरी बेटी तो कितने पैसों में खेल रही है, फिर भी हर वक्त दूसरे की चीज़ों पर ही उसकी नज़र रहती है। तुम्हारे ससुर जी भी सही कहते हैं कि हमारी बहू लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बबीता अभी ना समझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। जिस रोज बेटी की माँ या तुम्हारे जैसी बहू आएगी तब उसे समझ में आएगा कि वहाँ पैसे और जेवर से बड़े रिश्ते होते हैं। नेहा तो एक पल को चैन देने के लिए मान गई थी, परंतु माना बोला हर बार उसकी जिद को पूरा करना मतलब गलती को बढ़ावा देना हो जाएगा। नेहा बबीता से बोली, दीदी कई बार इंसान दूसरे की चीज़ों पर नज़र रखता है और दूसरों का प्यार और सम्मान खो बैठता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो दूसरे की चीज़ों पर रहता है, फिर वो अपनी चीज़ों की देखभाल नहीं कर पाता। मेरे लिए मेरा परिवार है, ये रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। मैं नहीं चाहूँगी कि कभी आप यहाँ से नाराज़ होकर जाएं। हाँ, बस इतना कहूँगी कि चीज़ों से ज़्यादा आपके लिए आपकी माँ और आपके भाई का प्यार मायने रखना चाहिए, ना कि जेवर। प्रमीला जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा तो बबीता को एहसास हुआ कि वो मायके से जेवर तो लेती रही है, पर कहीं न कहीं अपनी माँ का भरोसा और प्यार खो बैठी है। वो कुछ कहती नहीं, उससे पहले ही प्रमीला जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों का समझने की ताकत दे। अब इतना ही दे सकती है, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को देरी से होता है। बबीता को भी अपनी भूल का एहसास हुआ कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नज़र रखी, जिसके कारण उसके मायके के ही से दूरियां बन गई। पर धीरे धीरे समय बीता, उसने अपनी गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगी और अपनी गलती भूल सुधारी। इन सब चीज़ों से नेहा को सास और मानव का भरोसा और साथ मिला, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता था। दोस्तों, रिश्ते गहनों से ज़्यादा अनमोल होते हैं। उनकी गरिमा को पहचानिए, जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए। वरना लालच के चक्कर में आपके पास जो खुशियाँ हैं वो भी खो ना जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझकर पढ़ें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।